हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चंद्रमा पूजन की सरल विधि। फ्रेंड्स, करवा चौथ पे चांद की पूजा कैसे की जाती है, अर्घ कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, अर्घ देते वक्त हमें क्या बोलना चाहिए, क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए होती है, संपूर्ण विधि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले चंद्रमा पूजन के लिए हमें चाहिए होती है कुछ सामग्री। अगर आप विधि पूर्वक चांद देवता की पूजा करते हैं तो अगर आप सीधा सीधा अर्घ देते हैं बस, तो खाली आपको करवा चाहिए जल का, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप पूरी पूजा करना चाहते हैं विधिवत, तो देखिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं अक्षत। जो हम कथा में अक्षत लेते हैं ना हाथ में, सीधे हाथ में कथा सुनते वक्त हम जो अक्षत लेते हैं उनको हमें थोड़ा बचा के रखना होता है चंद्रमा की पूजा के लिए। तो वो आप अक्षत इसी थाली में रख लें, चंद्रमा पूजन की थाली में। हमको एक मिट्टी का दीपक चाहिए, साथ में हमको फूल चाहिए और हमको कुछ मिठाई चाहिए। मिठाई की जगह पे आप बतासे भी ले सकते हैं। अगर आप मिठाई वगैरह आपने नहीं मंगाई या नहीं लेके आए तो आप फिर बतासे वगैरह भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें भोग भी लगाना होता है चांद देवता को अगर हम विधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं तो। और व्रत के पारण के लिए भी कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। साथ में हमको चाहिए रोली। रोली की जगह पे आप चंदन भी रख सकते हैं। तो इसके अलावा हमको चाहिए छलनी। अगर आप चांद देवता की जो है ना छलनी में दर्शन करते हैं चांद के, चौथ के चांद के, तो आप छलनी भी ले लें और अपने व्रत का पारण करने के लिए जल भी ले लें। तो ये सारी सामग्री लेके हमें छत पे जानी है, ठीक है। इसके बाद हमें छत पे आ जाने के बाद और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, चांद की पूजा हमें चांद निकलते ही करनी होती है। चांद ज़्यादा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पहले से ही हम पूजा वगैरह कर लें अपने करवा माता की, तो हमारा चांद की पूजा भी वक्त पे हो जाती है। ज़्यादा ऊंचा मतलब चांद नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बूढ़ा चांद नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ही चांद निकले ना वैसे ही हमें पूजा करनी चाहिए 10-5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले छत पर आके हमने जो दीपक लिया है मिट्टी का वो जला लेना है। दीपक रखने से पहले थोड़े से अक्षत रोली आपको रखनी है। जहाँ पे आप दीपक रख रहे हैं उसके ऊपर दीपक रखना है। दीपक जलाने के बाद अब हम करेंगे पूजन चांद का। तो देखिए, अगर आपके यहाँ इस तरीके से पूजा होती है विधिवत, तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं, वरना खाली आप अर्घ दे के भी जो है ना चंद्रमा अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप अर्घ देते हैं खाली और पूजा नहीं करते, तो जैसे मैं अर्घ दे रही हूँ वैसे भी आप अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। वो सबका तरीका होता है अर्घ देने का, जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी सभी इस तरीके से अर्घ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले भावपूर्वक जो है ना छींटों का स्नान कराएंगे चांद देवता को। हमें इस तरीके से सारी विधि करनी है, ये जैसे चांद देवता हमारे सामने ही और हम उन्हीं का कर रहे हैं। और जो भी हम सामग्री लेंगे ना वो सारी हमें जो दीपक रखा है ना वहीं पर रखते रहना है, जमीन पर नहीं फेंकना है सब चीज़ों को। जैसे हम अगर चढ़ाएंगे ना तो वो जमीन पर गिरेगी, तो जमीन पर ना गिरे, एक दो दाने गिरे जमीन पे, बाकी आप चांद देवता जो हमने दीपक रखा है वहां पे आप रखते रहें एक एक करके इस तरीके से। तो पहले हमको जो है ना तिलक करना है, तिलक चढ़ाना है, मतलब रोली चढ़ानी है, अक्षत चढ़ाने हैं, फिर फूल चढ़ाने हैं इस तरीके से जैसे मैं चढ़ा रही हूँ अभी। और फिर आपको जो है ना जो अपने भोग में लिया है वो थोड़ा सा लेके हल्का सा एक चुटकी और आप इस तरीके से चढ़ा के उस तरीके से वहीं पे दीपक के पास रख दें। इसके बाद थोड़ी सी मोली ले लेंगे, मोली भी हम चढ़ा लेंगे भावपूर्वक। तो हमें सारी सामग्री भावपूर्वक चढ़ानी है चांद देवता को। तो सभी सामग्री भावपूर्वक चढ़ा के आप समार्चना करेंगे। उसके बाद हमने जो करवा लिया है ना जल का, उसे हम ले लेंगे। अब हम चढ़ाएंगे, अर्घ देंगे अब हम चांद देवता को। तो देखिए, ये पूजा अगर आप खाली चांद को अर्घ देते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं। तो चांद को अर्घ हमें कैसे देना है, जो हमने करवा लिया है ना, जो छेद होता है हमें वहीं से अर्घ देना होता है। और नीचे से ऊपर की साइड धार के साथ ले जाना होता है, ऊपर से नीचे नहीं करना होता है, नीचे से ऊपर ले जाना होता है करवे के जल को। और बहुत सारे लोग सीख लगाते हैं छेद पे, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आपके घर में है रिवाज। हमारे घर में सीखों के साथ जल नहीं दिया जाता, खाली ऐसे ही टंकी से जल दिया जाता है। तो वैसे ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से एक बार आप जल देंगे थोड़ा सा, उसके बाद एक परिक्रमा लेंगे, फिर दोबारा से जल देंगे, फिर दूसरी परिक्रमा लेंगे। 3 परिक्रमा हमें इस तरीके से लेनी है। और तीसरी परिक्रमा जब आपकी हो जाए तो चौथी बार में जब आप जल देंगे ना तीसरी बार, तो आपको सारा जल जो है ना छोड़ देना है, इसमें बचाना नहीं है करवे में। तीसरी बार 3 परिक्रमा लेके जल छोड़ देना है पूरा। और जल अर्घ देने के बाद हमको चांद देवता को तो इस तरीके से फिर हमें जो है ना करवा रख देना है। अब हम छलनी में दर्शन करेंगे। चांद देवता को अर्घ देने के बाद हमको छलनी में दर्शन करने होते हैं। तो अगर आप छलनी में दर्शन नहीं करते तो इस तरीके से आप बस अर्घ दे के और अपने पति के पैर छू के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ चांद के छलनी में दर्शन करते हैं तो आप फिर छलनी में दर्शन करें। और आपको चंद्रमा को अर्घ देते वक्त चंद्रमा का मंत्र बोलना है, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। इस तरीके से मंत्र का जाप करते रहें, या आप कुछ भी मन में जो आपके आए, जो भी आपको ठीक लगे, अपने प्रार्थना करते हुए चंद्र देवता को अर्घ दे दें। बहुत सारे घरों में तो अपने अपने हिसाब से गीत भी गाए जाते हैं चंद्रमा को अर्घ देते समय।
या फिर जो चंद्रमा को अर्घ देते समय जो भी आपके मन में आए भावपूर्वक वो अपने मन में आप बोलते रहिए। अपने परिवार के, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करिए बस। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम चांद के दर्शन करके सीधा पति के दर्शन करते हैं उसी छलनी से, और उसके बाद अपने पति को तिलक करें और अक्षत लगाएं माथे पे, फूल चढ़ाएं और फिर उनको थोड़ा सा मीठा खिला के उनका आशीर्वाद लें। ठीक है, आशीर्वाद लेने के बाद उसके बाद आप उन्हीं के हाथों से कुछ खा सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा मीठा खा लें, फिर जल पी लें। जल पीने के बाद फिर आप जो भी आपने अपने घर में बनाया है वो आप खा सकते हैं, मतलब अपने व्रत का पारण कर सकते हैं नीचे जाके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, जय